नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए से संबंधित जो भी जानकारी होती है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर दी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी जानकारी होती है आपको प्रोवाइड की जाती है। एजीटीए की वैकेंसी आ चुकी है और आप सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं। जो है शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है और आपका पेपर कब होगा, कब तक होगा, ये कई बार आपको मैंने बताया है। आज जो है आपके पेपर में जो एक टॉपिक पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश विशेष, इसके विषय में हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन के मेरे प्यारे बच्चों हम 10 सेट करवाएंगे 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चनों में मेरे प्यारे बच्चों आपको 20 में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के कितने आएंगे? 15। तो एजीटीए के लिए ये इंपॉर्टेंट है ही है। इसके लिए यूपीपीसीएस, आपको आरओआरओ जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो। ये मैराथन 01 है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैराथन 01 है। इसमें 100 क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा मैराथन 2 मेरे बच्चों, यूपी विशेष मैराथन 2 मेरे प्यारे बच्चों सक्सेस श्योर चैनल पर पड़ा है। मैराथन 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, मैराथन 2 टॉप 100, ये सक्सेस योर चैनल पर पड़ा है। आप वहां जाके जो है मैराथन 2 यूपी विशेष स्पेशल एजीटीए के लिए आप देख सकते हैं। मैराथन नंबर 2 सक्सेस योर चैनल पर, वहां पर ऑलरेडी पड़ा है, आप जाके देखिए। और जो लोग वहां जाएंगे सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस वीडियो को प्यार देंगे। अगर आप वीडियो को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। मैराथन नंबर 2 यूपी विशेष सक्सेस सोर्स चैनल पर पड़ा है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप पहुंच जाएंगे। प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मैराथन नंबर 1 की बात करेंगे। इसमें मेरे प्यारे बच्चों बहुत से सिलेक्टिव क्वेश्चनों को जो है रखा गया है और आपके एजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एजीटीए 3446 यूपी जीके मैराथन। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो है ये 24 जनवरी, आप देखे होंगे 24 जनवरी को मेरे प्यारे बच्चों, 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यूपी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 24 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार, 2018 से यूपी सरकार मेरे प्यारे बच्चों है जो है ये 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाती चली आ रही है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 मेरे प्यारे बच्चों, 24 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों 1950 से ही 50 से संयुक्त प्रांत नाम को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसलिए जो है प्रतिवर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है। इतना आप लोग ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। टेलीग्राम पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। स्टडी विद नीरज सर मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों कहता है, ठीक है, कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? कि उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों वो है 7.33। कितना है?
मेरे प्यारे बच्चों 7.33। कितना? 7.33 है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों? 7.33 है। कितना? 7.33। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। अब बढ़ गया होगा, लेकिन ये डाटा जो है वर्ग किलोमीटर है। कितना? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों इतना है, ध्यान रखना। ठीक है। एक चीज और, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों से जो है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत के 8 राज्यों, ठीक, व एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। कौन? उत्तर प्रदेश की सीमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, टोटल 9। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित है, इसके लिए मैंने कई बार जो है सूत्र के माध्यम से भी आपको जो है अवगत कराया है, कई बार मेरे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार। ठीक, चलिए एक सूत्र हम यहां पर जो है लिख देते हैं, उसको देख लेना आप लोग। हिमांशु, हे राम झाड़ कर चद्दर बिछाओ। अब देखो, उत्तर प्रदेश की राज्य से जो सीमा से जो राज्य लगते हैं उनको आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, हिमाचल, ठीक है, राजस्थान, झारखंड, ठीक, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है, और एमपी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतने जो है यूपी की सीमा से रखते हैं। एक बार आप अपने हिसाब से सूत्र बना के देख लेना। ठीक, फिर उस पे जो है हम लोग बात आगे करेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से, जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? अब इसका अगर आप नहीं अगर कर बता पाएंगे, ठीक है, तो आप समझ लीजिए बहुत सरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ठीक, तो राजकीय चिन्ह में, सॉरी राजकीय चिन्ह में नहीं है, सॉरी राजकीय चिन्ह तो अलग चीज हो गया, राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो देख लीजिए इसमें क्या नहीं है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं है? तो अगर हम बात करेंगे, मोर, मोर नहीं। राजकीय चिन्ह में मछलियां हैं, धनुष है और तीर, ये तीनों का समावेश किया गया है। ठीक है, तो राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, ये भी आप देख लो। ठीक, हाँ, राजकीय चिन्ह नहीं है, कौन सा? मोर, मोर नहीं इसमें शामिल है। राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में नहीं आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? अब अगर ये आप नहीं बता पाओगे तो फिर मामला दिक्कत है। बहुत सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता।
चलिए इसको देखते हैं क्या है। मोर, सारस, तोता और कोयल उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, बताइए राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का, जल्दी से आंसर दीजिए। सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय पक्षी। ठीक, सारस अथवा क्रॉन्च की बात करते हैं। सारस होता है अथवा इसे हम बोलते हैं क्रॉन्च। क्या बोलते हैं? क्रॉन्च बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक, अगर हम बात करें राजकीय पशु, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा। ठीक, अगर राजकीय वृक्ष तो अशोक होगा। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो क्या होगा? अशोक होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, राजकीय पुष्प पलाश होगा। राजकीय पुष्प मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? पलाश होगा। क्या? पलाश। राष्ट्रीय मेरे बच्चों राष्ट्रीय, ठीक है, अगर हम बात करें राजकीय खेल या राष्ट्रीय, राजकीय खेल हॉकी होगा। क्या होगा? हॉकी होगा। आगे बात करते हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे राजकीय पक्षी तो सारस अथवा क्रॉन्च। ठीक, आगे बात करें, ठीक है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष, एक तीर धनुष मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला आपको जनपद बताना है कौन सा है। संत कबीर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, अम्बेडकर नगर है या कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम बात करें अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर मेरे प्यारे बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है 2350 वर्ग किलोमीटर है। 2350 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर बात करें कानपुर नगर 3155 किलोमीटर है। 3155 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें संत कबीर नगर तो है 1646 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें गौतम बुद्ध नगर है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें इसका क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा, आप लोग जो है दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत सरल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सरल है। ठीक है, बहुत सरल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान। अच्छा, प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान था। देखो पहले जो भारत के राज्यों में था, ठीक है, अगर हम एक सेकंड, पहले जो था यूपी का भारत में जो राज्यों के में स्थान था वो पहले जो है 5वां स्थान था। 5वां स्थान था, ध्यान रख, सबको पता होगा। अब जो है
एक और कम हो गया है, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। वर्तमान समय में मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, ठीक है, अब कौन सा स्थान है? चौथा, चौथा स्थान। तो आप लोग, चौथा इसमें है नहीं तो पंचम होगा आपका आंसर। लेकिन अगर चौथा होता तो इस समय, वर्तमान समय की बात, ये 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान, वर्तमान समय की अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों जो है चौथा स्थान होगा। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर अब भारत के राज्यों में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तब जाके आपका यूपी, आपका क्षेत्रफल तब जाके आपका जो है यूपी, उत्तर प्रदेश आएगा। इसके बाद गुजरात, गुजरात और कर्नाटक आएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कौन से आएंगे? गुजरात आएंगे और कर्नाटक भी आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? भैया पूर्वी शहर बलिया। बहुत आप रटे भी होगे, सब बहुत रटे होगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक, बहुत ही रटे होगे। पूर्वी शहर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है बलिया होगा। कौन सा होगा? बलिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा? बलिया और शामली। पूर्वी जिला मेरे प्यारे बच्चों बलिया, पूर्वी। अगर हम पश्चिमी जिले की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पश्चिमी जिले की बात करें तो होगा शामली। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शामली। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। उत्तरी जिला क्रमशः सहारनपुर, उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला की बात अगर हम बात करें, दक्षिणी जिला, तो ये आपका हो जाएगा नीचे सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक, इसको आप ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ये आपका आपका हो जाएगा सहारनपुर, थोड़ी सीमा लगती है। और ये आपका हो जाएगा इधर शामली, और ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बलिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको जो है आपको बिल्कुल याद करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, बलिया, बलिया की जो पूर्वी सीमा है बिहार के 3 जिलों से मिल, जो है घिरा हुआ है। बलिया मेरे बच्चों, जो बलिया की पूर्वी सीमा है बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। भोजपुर, छपरा, ठीक है, और सिवान से बलिया की जो पूर्वी साइड है वो घिरा हुआ है। ठीक। 8 नंबर बढ़ते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो नोएडा मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर जिले में है। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू मेरे प्यारे बच्चों, नोएडा को और क्या हम कह सकते हैं? ठीक है, न्यू न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उपनगर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मेरे प्यारे बच्चों उपनगर है। क्या है? उपनगर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोएडा, अगर हम बात करें नोएडा और, हाँ किसकी अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, अगर हम बात करें नोएडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
ये दोनों मेरे प्यारे बच्चे कहाँ स्थित हैं? ये दोनों गौतम बुद्ध नगर में ही स्थित हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद इसमें कौन सा है और किस आधार पर पूछा गया है? कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है? ध्यान रखना, क्वेश्चन संख्या 9। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन संख्या 9। ठीक, तो अगर हम इसमें बात करें क्षेत्रफल, पहले वाराणसी का 1535 वर्ग किलोमीटर है। वाराणसी का 1535 वर्ग किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें जौनपुर की तो 4038 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें प्रयागराज की तो 5482 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें गाजीपुर की तो 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से छोटा जनपद कौन से हो गया? 3377 वर्ग किलोमीटर, ये है 3777, ये हाँ वाराणसी। वाराणसी इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मेरे प्यारे बच्चों नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मतलब अगर हम बात करें 7 जिला जो है सीमा नेपाल के साथ लगती है, 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, देख लो। ठीक, कितने? 7 जिलों, 7 जिलों की सीमा मेरे प्यारे बच्चों नेपाल के साथ लगती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वो 7 जिले हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखना, जो 7 जिले हैं वो है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन सा? श्रावस्ती। ठीक, महाराजगंज, बहराइच, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर। कौन सा? 1 2 3 4 5, छठवा जो है वो मेरे प्यारे बच्चों है लखीमपुर। और जो 7वां है वो है मेरे प्यारे बच्चों पीलीभीत। कौन सा है? पीलीभीत है। ठीक, अब समस्या ये है, इसमें से कौन सा नेपाल के साथ साझा नहीं करती है? सीतापुर। सीतापुर मेरे प्यारे बच्चों नहीं करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भाई, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो अभी हमने पीछे जो है आपको एक फार्मूला बताया था। ठीक है, तो 7 राज्यों से 8, 8 और 9 दोनों, 8 और 9 दोनों इसमें ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जाता उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, तब हम 9 बताते। लेकिन सिर्फ राज्यों की बात की है, तब मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर इसका होगा 8। और 8 ये हमने अभी अभी आपको बताया था। हमने अभी आपको सूत्र बताया था एक, हिमांशु हे राम झाड़ कर चद्दर बिछाओ, ये आपको सूत्र बताया था अभी। तो इसमें इसमें जो है देखिए, इसमें क्या क्या था? हमने कहा था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कहा था। ठीक है, हमने कहा था हाशे हरियाणा कहा था, हमने कहा था राशि राजस्थान, और माँ से मध्य प्रदेश। फिर आके बात करेंगे झारखंड की, हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके जो है बिहार की। फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। और फिर बात करेंगे आपके उत्तराखंड की।
अब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे प्यारे बच्चों हो गए। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आपको दिल्ली को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इसमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, तो हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर किसका, यूपी का नाम आता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो चौथा स्थान है यूपी का। प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग अभी हमने बात की थी 2,40,928 वर्ग किमी है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। पिछले क्वेश्चन हो चुका। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी, सबसे कम हापुड़। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी मेरे बच्चों। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा जिला की बात की जाए क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला तो हापुड़ होगा, सबसे छोटा जिला किसमें, क्षेत्रफल में, तो कौन सा होगा, हापुड़ होगा। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, हापुड़ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बुंदेलखंड, क्वेश्चन देखिए सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन लिखा है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के जनपदों की संख्या। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो जनपदों की संख्या कितनी है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में? जनपदों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों है आपकी 7। कितनी है आपकी, है 7, 7। ठीक है, ध्यान रखना। तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, पहला है चित्रकूट, बांदा, महोबा, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। ठीक है, हमीरपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी। ठीक है, और जो हमारा 7वां जिला है वो आपका हो जाएगा ललितपुर, ललितपुर। ठीक, ये 7 जिले हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही है, ये 7 जिले आते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन गलत है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक, ए वाला ऑप्शन होगा आपका जींद, और बी वाला ऑप्शन होगा करनाल, अलीगढ़, और डी वाला जो ऑप्शन होगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों अलीगढ़, ये इसका बी वाला ऑप्शन होगा, वो सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, 16 क्या कहती है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो आप बात करोगे बलिया,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है, निम्न मिट्टियों में किसमें एक बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुखता है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे काली कपास मिट्टी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी अधिकता मेरे प्यारे बच्चों है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, एक काली मिट्टी और एक लाल मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक काली मिट्टी पाई जाती है और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये बुंदेलखंड क्षेत्र की हम बात जो है कर रहे हैं, किसकी, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हम जो है कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या लिखा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है, तो अगर भाबर की बात करते हैं तो ककरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में, आगरा और मथुरा में। ठीक है, लाल मिट्टी की बात की जा रही है तो मिर्जापुर, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लाल मिट्टी मुख्यतः मिर्जापुर और झांसी में जो है पाई जाती है। ठीक, मृदा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है लवण। लवण प्राथमिक, एक सेकेंड, एक सेकेंड आप वेट कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या हम 20 पे थे, क्वेश्चन संख्या कहाँ थे, 20 पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, खासकर एजीटीए वालों के लिए, खासकर एजीटीए वालों के लिए। और उत्तर प्रदेश विशेष जिन जिन कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है भेज दूंगा, वहां से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, 20 नंबर काली हुई, हाँ 21 नंबर पे, 19 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ठीक, तो ये जो पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आगरा और अलीगढ़, आगरा और अलीगढ़ मंडल में जो है लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो गोरखपुर, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये तो आपको जो है पता है, ये तो आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों पता है। ठीक, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर कितनी होती है, 184.7 सेंटीमीटर जो है सर्वाधिक वर्षा जो है मेरे प्यारे बच्चों गोरखपुर में। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर मेरे प्यारे बच्चों है ये गोरखपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 है। कितनी है, 9 है। तो 9 कौन सी है ये भी हम आपको बता दें। 9 कौन सी है, भाबर एवं तराई क्षेत्र है, भाबर एवं तराई क्षेत्र है। ठीक है, नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी मैदान है। कौन सा है, पश्चिमी मैदान है। नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, मध्य पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी मैदान है। और नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान। ठीक है, अगर हम 5 की बात करेंगे तो मध्य मैदान है, मध्य मैदान। अगर हम 6 की बात करेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र है आपका,
कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र है। अगर 7 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी पूर्वी मैदान है। उत्तरी पूर्वी मैदान है, ठीक है। इसके बाद 8 की बात करेंगे तो पूर्वी मैदान है। और 9 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो जो है विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र, ये आपके 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, तो ये पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों जौनपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? जौनपुर में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश 24 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो जो कतरनिया घाट है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? कतरनिया घाट। ये मेरे प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य की सही साबित, मतलब अगर हम कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1975 में ये इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? 1975 में स्थापना हुई। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में हुआ था। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में। एक है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 1979 में इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चों की गई थी, ठीक है। कोई ये इस नाम का कोई वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चंद्रप्रभा, ये स्थित है चंदौली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। ये 78 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 78 वर्ग किमी में फैला हुआ है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश से कहाँ स्थित है? तो बात बताओगे महोबा में स्थित। कहाँ पर स्थित है? महोबा में स्थित है, ध्यान रखना। विजय सागर झील के किनारे, विजय सागर झील के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, हम बात करते हैं महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये सही आपका है। ये कहाँ है? ये ललितपुर, जनपद ललितपुर में है। और इसके बाद अगर लाख बहोसी हम पक्षी विहार की बात करें तो ये कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये लखीमपुर खीरी में है। ये मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। ये आपका असुमेलित है, सी वाला। बाकी ये दोनों कैमूर, मिर्जापुर, सोनभद्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में है? किस जनपद में है? तो लखीमपुर खीरी में है। आपको पता है बहुत यहाँ पर जो है बहुत चीज़ें जो है सफारी वगैरह यहाँ पर मिलती हैं। आप घूमने वाली अच्छी जगह है, ठीक है, घूमने वाली अच्छी जगह है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, ध्यान रखना। लखीमपुर खीरी मोहना और सुहेला नदी के बीच स्थित है। ये मोहना और सुहेला नदी के बीच, सुहेला नदी के बीच मेरे प्यारे बच्चों स्थित है, ठीक है। 775 वर्ग किमी में है, 775 वर्ग किमी में है, 775 वर्ग किमी में है। और ये कब आरक्षित किया गया था? 1861 में जो है ये आरक्षित किया गया था, आरक्षित किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किमी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, बढ़िया, इंपॉर्टेंट है।
बताइए। अच्छा ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बहराइच में है, पता है कि नहीं? कतरनिया घाट बहराइच में है, ये आपको पता होना चाहिए। सुरहा ताल बलिया जिले में है। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया जिले में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। और अगर कलेश्वर की बात करते हैं तो ये मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये इसका राइट आंसर मेरे बच्चों होगा। कौन सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो ये नहीं है, ठीक है। और ये तो आपको पता है लखीमपुर में है, लखीमपुर में। ठीक। ये कालीसर। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? 30 नंबर। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको बताना होगा महाराजगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित कूट दिए गए हैं। नवाबगंज पंछी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। तो दो, दो में दो है मेरे प्यारे बच्चों, दो में दो है, दो में दो है। ठीक। उन्नाव ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है। तो दो, का दो और बी का तीन, मतलब बी वाला इसका राइट आंसर है। और फिर समस्त गोंडा हो जाएगा, पार्वती आपका हो जाएगा राय। कहाँ? ये नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये इसका नहीं होगा। बी वाला तो सही है, ठीक है, बी वाला तो सही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। देखिए पहला वाला जो है आपका ये है, दूसरा वाला गाजियाबाद है, फिर आपका सी वाला मेरे प्यारे बच्चों रायबरेली है, और पार्वती जो है आपका गोंडा में। इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित तथा नीचे दिए गए कूट का सही उच्चारण करना है। तो अगर हम बात करें कर्नाटक में बांदीपुर, कर्नाटक का संबंध किससे है? बांदीपुर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का मेरे प्यारे बच्चों राजा जी है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक का क्या दो हो गया, कभी कभी एक या दो आने से जो है आपकी समस्या हल हो जाती है। तो ए का क्या हो गया? दो हो गया, और डी का कितना हो गया? ए का दो, तो मतलब ये है ए का दो, और डी का आपका वन, डी का वन, आपका बी वाला राइट है। ठीक। और बी का फोर हो जाएगा। ठीक है। उड़ीसा सिमलीपाल आपका, ये ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। शेखा झील के नाम से किस नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है? शेखा झील के नाम से मेरे प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़, अलीगढ़ शेखा झील के नाम से नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है अलीगढ़ में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनौर से मेरे प्यारे बच्चों प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, ध्यान रखना। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे बच्चों बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और 28 जिलों में बहती है। 28 जिलों में मेरे प्यारे बच्चों बहती है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजियाबाद, बलिया है। ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, पक्षी विहारों से संबंधित है। ठीक। हाँ संबंधित, पक्षी विहारों संबंधित, पक्षी विहार नहीं, मतलब नदियों से संबंधित है। ठीक है, नदियों। ठीक है, ध्यान रखना। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। तो अयोध्या में तो आपको सबको पता है कि सरयू है, और आपको जौनपुर में पता है आप घूमती है। ठीक। तो बी का टू, बी का टू मेरे प्यारे बच्चों है, और डी का तीन, बी का टू, डी का तीन, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।
और बी का आपका ए का हो जाएगा चित्रकूट, मंदाकिनी और मथुरा यमुना। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है आप सही कर सकते हैं। अगर दो भी आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्लस नंबर मिलने के प्रबल संभावनाएं रहती हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। जल्दी इसका आंसर जो है आप तुरंत जो है दीजिए, तुरंत। लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में कृषक, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो अगर हम बात करें तो इसका गठन जो किया गया था 2017 में किया गया था, 2017 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, प्याज, मिर्च, हल्दी और लहसुन। प्याज, मिर्च, हल्दी और लहसुन। लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी। लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान, लहसुन मैनपुरी है। लहसुन कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? मैनपुरी है। ठीक है, और प्याज है गाजीपुर। प्याज है गाजीपुर। तो ए का 2 और बी का 3, 2 3, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर सी का 4 और हल्दी का आपका है, एक सेकेंड, ठीक, हाँ, बी का, ए का आपका 2 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 4 होगा, देवरिया। ठीक है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों सी का आपका क्या हो जाएगा? देवरिया हो जाएगा। और हल्दी जो है आपका ललितपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बीघा। ठीक है, ये भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बीघा। ठीक, ध्यान रखना, 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 बीघा मेरे प्यारे बच्चों 20 बिस्वा, बिस्वा के बराबर होता है। ठीक, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIBR कानपुर, IIPR कानपुर, IIBRI इज्जतनगर, IGFRI झांसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बराबर एग्जामों में पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, मेरे प्यारे बच्चों IIVR, ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, और हाँ, इसके पहले आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इंडियन IIVR, ये जो है वाराणसी में है, वाराणसी में है। ठीक है, यही सुमेलित आपका नहीं है। अब देखो IIPR का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। IVRI मतलब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर में है। IGFRI क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित, सही सुमेलित, हाँ ठीक तो है, ठीक ठीक, सही सुमेलित नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो है आपका जो सी नंबर है IVRI कानपुर, IVRI कानपुर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, सी नंबर। ठीक, IVRI, जो IVRI है, ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों बरेली जिले के इज्जत नगर में है। यह बरेली जिले के कहां पर है? बरेली जिले के इज्जत नगर में है, इज्जत नगर में है। यही आपका सुमेलित है, बाकी सारे
सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, वह स्थान बताइए। पहला केचुआ बीज बैंक, बीज, ये इज्जतनगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? किसके विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, बताइए। कृषि की प्राथमिकता दी गई है और किसी की नहीं मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जल्दी बताइए। धान और गेहूं की, धान और गेहूं की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत में शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला कौन सा राज्य कहलाता है? उत्तर प्रदेश कहलाता है। अब बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है 48। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई मेरे प्यारे बच्चों होती है जून जुलाई के दौरान, जून जुलाई के दौरान होती है। आगे भारत में उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन है? सबसे बड़ा, तो वह मेरे प्यारे बच्चों है खाद्यान्न। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो वाणिज्यिक फसल आपको इसमें सबसे बड़ी वाणिज्यिक फसल जो है वो है आपका गन्ना, पता है आपका, कई बार आप लोग जो है इसे पढ़ भी चुके होंगे। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की अवधि मेरे प्यारे बच्चों न्यूनतम है, मूंग की अवधि न्यूनतम है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी अवधि मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन की होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कुल कर्मियों में प्रतिशत मेरे प्यारे बच्चों 59.3% है। तो हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन सी का 59.3% है, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की फसल चक्र गहनता कितनी है? उत्तर प्रदेश की फसल चक्र गहनता मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों 2016-17 आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा जो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 157.53 है, 157.53% है। तो आसपास से है, तो यहाँ पे आपको काट के इसको जो कर सकते हैं, ठीक है। विकल्प सी इसका निकटतम है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, बताइए। सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा जो है मुख्यतः उगाई जाती है ये। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो गेहूं, आलू और गन्ना में अग्रणी उत्पादक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो गन्ना भी है और आलू भी है, डी वाला इसका 1 और 3 इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देश में सबसे बड़ा, सेम क्वेश्चन वही आ गया, गन्ना और आलू और गन्ना, ठीक है, उत्पादक है, ठीक है। हाँ ठीक, 1 और 3 टी वाला आंसर, क्वेश्चन सेम हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक। तो चावल। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे
जाने वाले राज्य कौन से हैं, ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है? मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान मेरे प्यारे बच्चों कितना है? तो है 90% है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 90% है। आगे बढ़ेंगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन संख्या पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश की कालात्मक प्रसिद्धि प्रजाति है। धान, तिल, उड़द और जामुन। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है आपका धान। क्या है? धान। पूर्वी भारत में कालात्मक प्रसिद्धि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, लिखा है आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के कितने राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में अभ्युदूत मानी जाती है? वाराणसी। वाराणसी मेरे बच्चों इसका है। दशहरी आम लखनऊ मलिहाबाद। देखिए, अगर हम बात करें दशहरी आम, दशहरी, तो लखनऊ और मलिहाबाद में है। लखनऊ, मलिहाबाद। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों चौसा, हरदोई, सहारनपुर। चौसा, हरदोई, सहारनपुर, ठीक है। अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र। अल्फांसो आम ये रत्नागिरी, ये कहाँ है? महाराष्ट्र, ध्यान रखना, महाराष्ट्र, ठीक है। अगर हम बात करें केसर आम जूनागढ़ गुजरात। ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो रबी खरीफ फसलें, जायद फसलें हैं। अब इसमें कुछ बताना नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है। आगे देख लीजिए, ये है क्वेश्चन संख्या, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्नों में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखना। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्नों में सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी खाद्यान्नों की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही होता है, ठीक है, बहुत बड़ा जो है उत्पादक होता है। लेकिन इसका जो आंसर है, अगर बात करें उत्पादक, अगर उसकी बात खाद्यान्न की जगह, अगर अगर खाद्यान्न की जगह मेरे प्यारे बच्चों दालों में बात करते तो एमपी जाता, लेकिन यहाँ पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा बांध एक उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आप बताओगे बंदुआ बांध, ठीक है। क्या बताओगे? बंदुआ, ठीक। अरौरा बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है? मिर्जापुर यूपी में है। और अडवा, एक है अडवा बांध मिर्जापुर यूपी में है ये भी। और एक है बुंदेलखंड बांध मेरे पे बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड मतलब बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। अब बंदुआ जो है मेरे बच्चों, ये बांका बिहार में है। कहाँ पर है? बांका बिहार में है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिंद रिहंद परियोजना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे बेतवा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, मेरठ। मेरे प्यारे बच्चों, नींबू नींबू मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है? तो आप बताओगे सहारनपुर, मेरठ। फिर आगे बात करते हैं। भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? ठीक है, तो 25 से 40%। आगे बढ़ते हैं। भारत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है?
बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। ठीक है, जल्दी बताइए। तो ये है कुशीनगर में। कहाँ पर है मेरे बच्चों? ये है कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ है? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो है ये है आलमबाग। ठीक है, आलमबाग कहाँ है? लखनऊ में है, ध्यान रखना। कहाँ है? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना मेरे बच्चों 2017 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक, तो परीक्षा बांध मेरे प्यारे बच्चों ये बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे बच्चों, सबने पढ़ा होगा, सोवियत रूस। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप बताओगे रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगंगा बांध निर्माण 1978 में किया गया था। 127.7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, मतलब 1978 में इसका जो है निर्माण किया गया था। 127.8 मीटर ये ऊंचा है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर है? अभी हमने बताया था बेतवा नदी पे है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है, ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप बताओगे रामपुर में स्थित है। बहुत सही। आगे बताओ। प्रयागराज स्थित मेरे प्यारे बच्चों, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक नई रेल कोच का निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। ठीक है, तो रखी गई है रायबरेली में। रायबरेली में रखी गई है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वाराणसी ठीक है, वाराणसी ठीक है, लखनऊ ठीक है, मुरादाबाद मेरे प्यारे बच्चों, मुरादाबाद ये भी ठीक है। बरेली में मेरे प्यारे बच्चों जो है, हाँ मुरादाबाद में पीतल झांसी। ठीक है, ये गड़बड़ है ये। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क मेरे बच्चों देख लेना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सुमेलित नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क मेरे प्यारे बच्चों जो है यहाँ, ये तो सही है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। ठीक, जो टोनिका सिटी है नोएडा, ठीक है, ये गाजियाबाद में मेरे प्यारे बच्चों है। कहाँ है? गाजियाबाद में, ध्यान रखना, ये असुमेलित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरे प्यारे बच्चों जो है लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो लखनऊ में है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कूट की सहायता से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी,
ये कहाँ है, ठीक है। फिर भातखंडे संगीत संस्थान, ये तो पता है, निराला आर्ट गैलरी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट। मतलब क्वेश्चन ऐसे जो है आते हैं, क्वेश्चन ऐसे जो है आते हैं, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, भातखंडे संस्थान लखनऊ में है, ठीक। और इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे है, इसको भी आप लोग देख लो। ये जो है हैंड, ये आपका है वाराणसी में। तो ए का 4 और बी का 3, 4 3, ये आपका आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और सी का 2 प्रयागराज निराला गैलरी है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली, ठीक। ये वाला आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। भारत में रेल के डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है, नए कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रायबरेली जनपद में ही लालगंज में की गई है। एक है रायबरेली जनपद में लालगंज, वहां पर जो है की गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, ठीक है। फिरोजाबाद, कानपुर और सहारनपुर। फिरोजाबाद सुहागनगरी, तो कांच का सामान आएगा मेरे बच्चों, चूड़ी नगरी से बोलते हैं। ए का 2, देखिए तो ये तो गलत हो गए दोनों, ये तो मेरे प्यारे बच्चों गलत ही हो गए। सहारनपुर में कागज का सामान ज्यादा बनता है, तो डी का 3, ए का 2, डी का 3, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आपका बी का चला जाएगा चर्म, और नजीबाबाद में प्लाईवुड, ठीक। इसका ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलाना है। कागज मेरे प्यारे बच्चों सहारनपुर, बी का 1 होना चाहिए, तो ये दोनों आपके गलत हो गए, ठीक है। और सीमेंट चुर्क, ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3, नहीं नहीं, सीमेंट बी का 1 ही होगा, बी का 1 होगा मतलब। और कागज आपको जो है आ, इसमें आपका हो जाएगा 3, ऐसा 1 और 3, सीमेंट 3, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बरेली, फर्नीचर कानपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है, बताइए। कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे ये है बरेली में, बरेली में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, अब पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, 91 नंबर, बताइए। अगर हम पेपर की बात, पेपर लुगदी वगैरह की बात की जाए, तो तुरंत आप सहारनपुर खोज के लगा दो, वो आंसर आपका सही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में निर्यातनुक, उत्तर प्रदेश में निर्यातनुक सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नोएडा और कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है, दिया सलाई उद्योग, बताइए। बरेली में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन, सूरमा उद्योग के लिए कौन फेमस है, सूरमा उद्योग के लिए कौन फेमस है? बरेली ही मेरे प्यारे बच्चों सूरमा उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। आगरा में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, पोस्ट नक्काशी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन कहाँ है, काश नक्काशी, काश पादुका और जरी, जरी, ठीक है। इनको आपको सही सुमेलित आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के बर्तन का संबंध कहाँ से है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, आकाश नक्काशी के लिए तो हमने भी बताया था कि सहारनपुर,
कास्ट नक्काशी सहारनपुर जो है होती है। ये तो बी का आपका 4 हो गया। बी का 4 किस में है? सिर्फ डी में है मेरे प्यारे बच्चों, डी में है। तो ए का 2 मिट्टी के बर्तन पुर्जा, और ये चौथा हो गया। फिर काष्ठ पादुका, सी का 2, ए का 1, नहीं सॉरी, मिट्टी के बर्तन बरेली। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, ए का 2, इसमें बी का 4 हो गया, तो बी का 4 दोनों में है। अच्छा, बी का 4 मेरे प्यारे बच्चों दोनों में है। हाँ, अब जरी जरी का काम बरेली में होता है, चलो कोई बात नहीं। डी का 4। अब देखिए गड़बड़ा रहा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक सेकेंड, एक सेकेंड, फिर से मिलाते हैं इसको। चौथा ही सही होगा, चौथा ही सही होगा, ध्यान रखना। तो ए का 2 ऊर्जा, और बी का 4 सहारनपुर, फिर कास्ट पाठ का पीलीभीत, जरी का काम बरेली। ऐसे मिला, मैं गलत रहा था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। कौन सा? मेरठ में जो है, मेरठ को ताला नगरी बोलते हैं? नहीं, बताइए। नहीं, मेरठ को हम खेल के सामान के लिए जानते हैं, और हम अलीगढ़ को ताले के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ में ताले ज़्यादा होते हैं ना, फेमस होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों जो है, सी का 1 है, तो सी का 1 देखो इसमें है, और सी का 1 इसमें है, चलिए। और डी का 3 है, हाँ, सी का 1 3 देख लो, तीनों ये दोनों कट गए। अब सी और बी में आपको बताना है। अब रेणुकूट एल्युमिनियम रिस्केस एंटीबायोटिक प्लांट रिस्केस में उगाए जा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों का क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। पहाड़ों पर एंटीबायोटिक उगाई जाती है, ठीक है। रेणुकूट एल्युमिनियम। 4213 आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 को सूची, फिरोजाबाद चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, अलीगढ़ में ताला प्रसिद्ध है, मेरठ में खेल कूद का प्रसिद्ध, सीमेंट चुर्क। तो आपका 3 4 1, 3 4 1, ये वाला आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर, 100 नंबर, चलिए। बाराबंकी के लिए क्या प्रसिद्ध है? पॉलीफाइबर, बहुत बढ़िया है, ठीक, पॉलीफाइबर, फूलपुर। तो इसमें आपका डी का हो जाए, सी का हो जाएगा 1। सी का 1 1 है, सी का 1 2 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें फूलपुर के लिए उर्वरक हो जाएगा। फूलपुर के लिए उर्वरक मेरे प्यारे बच्चों है मोदी नगर रबड़ है, और बाराबंकी पॉलीफाइबर है, कानपुर विस्फोटक है। 2 3 1, 2 3 1 आपका ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 100, ये टोटल मेरे प्यारे बच्चों जो है, ये 100 क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं। 100 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको सक्सेस श्योर चैनल पर अपलोड कर दिए गए। पार्ट 2, इसी का पार्ट 2 मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 2 सक्सेस श्योर चैनल पर अपलोड है। आप वहां जाके जो है पार्ट 2 देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, AGTA रामबाण नोट्स आपको आवश्यकता है। रामबाण नोट्स मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 9 नोट्स हैं, ये आपके घर भेजे जाएंगे, PDF में भी अवेलेबल है। आप 95 599 40 590 पे इंक्वायरी कर सकते हैं। 73 79 82 33 68 पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको नोट्स पहुंचा दिया जाएगा। 5000 क्वेश्चनों की मेरे प्यारे बच्चों धांसू सीरीज, धांसू सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, PDF मेरे प्यारे बच्चों उपलब्ध है, और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है, ठीक है। सब अलग अलग नोट्स है, तैयारी को अच्छी करना चाहते हैं तो आप मेरे प्यारे बच्चों ले लीजिए। हाँ, UPGK का पार्ट 2 सक्सेस श्योर चैनल पर अपलोड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसकी PDF मैं आपको जो है, इसकी PDF मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा।
टेलीग्राम चैनल पर, वहां आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।